आप सभी का एक बार फिर से आयुष ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। सबको नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, उन्होंने सत्य और शांति की खोज में कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया और कठोर तपस्या करते समय उन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए उन्हें महावीर कहा गया। इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। इन्होंने अपना उपदेश महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया और जैन धर्म में सुधार करके जैन धर्म को बहुत ही ऊंचाई पर, शिखर पर पहुंचाया। आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म की जैन सिद्धों की श्रेणियाँ। जैन धर्म में जो सिद्ध हैं उनकी श्रेणियाँ इस प्रकार हैं। तो जैन सिद्धों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछ रहा है कि जैन धर्म को कितने सिद्ध श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो 5 सिद्ध श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है तीर्थकर, जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो, अर्थात जिसने कैवल्य को प्राप्त किया हो, उसे तीर्थकर, जैन धर्म में तीर्थकर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है अरहत, जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, अर्थात जो मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, मोक्ष प्राप्ति में लगा हुआ हो, उसे अरहत के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है आचार्य, जो जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो, उसे आचार्य के नाम से जैन धर्म के अंतर्गत जाना जाता है। चौथा है उपाध्याय, जैन धर्म में जो शिक्षा देने का कार्य करता है, उसे उपाध्याय या जैन शिक्षक कहा जाता है। और पांचवा है साधु, सामान्यतः सभी जैन भिक्षुओं को साधु के नाम से जाना जाता है या साधु कहा जाता है। जैन साहित्य के 4 मूल सूत्र जिस पे पूरा जैन धर्म टिका हुआ है, उसके 4 मूल सूत्र। पहला है उत्तराध्ययन, उसके बाद दूसरा है षड्वशयक, तीसरा है 10 वैकालिक और चौथा है पिंड निर्युक्ति या पक्षिक सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म के तीर्थकरों के बारे में, जिन्होंने अपने कर्म द्वारा जैन धर्म को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो सबसे पहले जैन धर्म के तीर्थकर हैं, ऋषभदेव हैं, जिन्हें जैन धर्म का प्रवर्तक भी कहा जाता है। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर अजीतनाथ थे। तीसरे तीर्थकर संभवनाथ थे। चौथे तीर्थकर अभिनंदन स्वामी थे। 5वें तीर्थकर सुमति नाथ थे। 6वें तीर्थकर पदम प्रभु थे। 7वें तीर्थकर सुपार्श्वनाथ थे। 8वें तीर्थकर चंद्र प्रभु थे। 9वें तीर्थकर सुविधिनाथ थे और 10वें तीर्थकर शीतल थे। 11वें तीर्थकर श्रेयांश थे। 12वें तीर्थकर वासु पूज्य थे। 13वें तीर्थकर विमल थे। 14वें तीर्थकर अनंत थे। 15वें तीर्थकर धर्म थे। 16वें तीर्थकर शांति थे। 17वें तीर्थकर कुंधु थे। 18वें तीर्थकर अर थे। 19वें तीर्थकर सुब्रत मल्ली थे और 20वें तीर्थकर नेमिनाथ सुब्रत थे। 21वें तीर्थकर नेमिनाथ थे। 22वें तीर्थकर अरष्टि नेमी थे और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वें और अंतिम तीर्थकर जैन धर्म के महावीर स्वामी हुए, जिन्होंने जैन धर्म को अपने उपदेशों के द्वारा, अपनी शिक्षाओं द्वारा जैन धर्म को सबसे शिखर पर पहुंचाया। अब हम लोग देखेंगे जैन संगतियाँ। तो जैन धर्म में अब तक जो संगतियाँ हुई हैं, प्रथम जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। ध्यान देंगे, यह परीक्षा में पूछ रहा है कि प्रथम जैन संगति किस शासक के काल में हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में
हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। इस संगीति में 12 अंगों का संपादन हुआ। यह संगीति जो है स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक अस्थवीरों के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। यह भी प्रश्न आ रहा है कि प्रथम जैन संगति जो है किसके नेतृत्व में आयोजित की गई थी? तो स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक 2 अस्थवीरों के नेतृत्व में प्रथम जैन संगति जो है आयोजित की गई थी। उसके बाद द्वितीय जैन संगति के बारे में देखते हैं हम लोग कि द्वितीय जैन संगति जो है गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर 513 ईस्वी में आयोजित की गई थी। ये भी परीक्षा में पूछ रहा है कि द्वितीय जैन संगति जो है कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर आयोजित की गई थी। और कब की गई थी? तो 513 ईस्वी में आयोजित की गई थी। इस संगति की अध्यक्षता देवर्धि मणि क्षमा श्रावण ने की थी। ये प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में आ रहा है कि द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो देवर्धि मणि क्षमा श्रावण ने की थी। इस संगति में धर्म ग्रंथों का संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने जैन संगतियों के बारे में देखा, जो जैन संगतियाँ थी उनके बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म के सिद्धांतों का सार, यानी जैन धर्म किस सिद्धांतों पर टिका हुआ है उन सिद्धांतों के बारे में देखेंगे। जिसमें सबसे पहला था अनिश्वरवाद। जैन धर्म जो है ईश्वर को सृष्टि के रचयिता एवं पालनकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है। यानी जैन धर्म जो है ईश्वर के अस्तित्व को नकारता। जैन धर्म ये मानता ही नहीं है कि ईश्वर है। जैन धर्म के अनुसार संसार जो है 6 द्रव्यों आकाश, काल, धर्म, पुद्गल, जीव से मिलकर बना है। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म का जो दूसरा सिद्धांत है आत्मवाद। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण है, जैन धर्म जो है ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जैन धर्म जो है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। महावीर स्वामी के अनुसार आत्मा स्वभाव से निर्विकार व सर्वदृष्टा है। अर्थात निर्विकार का मतलब उसका कोई आकार नहीं है, सब जगह है, किंतु मोह के बंधन व कर्म जाल उसकी शक्ति को छीन कर देते हैं। यानी कि महावीर स्वामी कह रहे हैं कि आत्मा जो है निर्विकार है, उसका कोई आकार नहीं है और हर जगह व्याप्त है। वह जो है मोह के बंधन व कर्म के जाल उसकी शक्ति को छीन कर देते। किसकी शक्ति को? आत्मा की शक्ति को छीन कर देते हैं, अर्थात आत्मा को नष्ट कर देते हैं। तीसरा है निवृत्ति मार्ग। जैन धर्म के अनुसार संसार दुखों से परिपूर्ण है, अतः व्यक्ति को सांसारिक सुखों का त्याग करके निवृत्ति तथा तपस्या का मार्ग अपनाकर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात जैन धर्म जो कह रहा है कि जीवन को सफल बनाना है तो सबसे पहले सुखों का त्याग करना पड़ेगा, और सुखों का त्याग करके तपस्या का मार्ग अपनाकर, ज्ञानार्जन का मार्ग अपनाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। चौथा है कर्म प्रधानता। जैन धर्म जो कर्म को प्रधानता देता है, यानी कार्य के द्वारा ही सब जीवन में सब कुछ संभव है और अच्छे कर्म के द्वारा ही हम कैवल्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा है पुनर्जन्म। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्त करके जन्म पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। यानी जैन धर्म के अनुसार क्या है? मोक्ष अथवा निर्वाण। मोक्ष माने कैवल्य या उसको कह सकते हैं मुक्ति, या इस दुनिया के मायावी जीवन से मुक्ति हम कैसे प्राप्त कर सकते? जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर हम इस दुनिया से मोक्ष अथवा निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। अतः मनुष्य को सत्कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। छठवां है निर्वाण। महावीर स्वामी के अनुसार कर्म बंधन से मुक्ति पाना ही मोक्ष अथवा निर्वाण है। यानी ये जीवन का जो अंतिम चरण है क्या है? निर्वाण है। और निर्वाण से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो कर्म बंधन से मुक्ति, कर्मों के बंधन से मुक्त होकर हम मोक्ष अथवा मुक्ति अथवा निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं।
सातवां अहिंसा। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है। जैन धर्म के अनुसार जड़ व चेतन दोनों प्रकार की वस्तुओं में जीवन का अस्तित्व होता है। और आठवां सबसे महत्वपूर्ण है समानता। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है। हम लोगों ने देखा था कि वैदिक काल में जो आर्यों ने पूरे मानव समाज को वर्ण व्यवस्था के कलंकित व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में बांध दिया था, और वही कलंक आज हमारे भारत देश को विकास की ओर नहीं बढ़ने दे रहा है। तो जैन धर्म जो है वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि समानता पर अत्यधिक बल देता है। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न जो है, पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक चरित्र। ये तो सम्यक दर्शन से तात्पर्य है यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक है। यथार्थ का मतलब होता है, तात्पर्य होता है वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। कुछ व्यक्तियों में यह संभवतः विद्यमान रहता है तथा इसे विद्योपार्जन द्वारा सीख सकते हैं, यानी विद्या के द्वारा, अध्ययन द्वारा ही हम सम्यक दर्शन के बारे में जान सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। अब सम्यक ज्ञान, सत्य और असत्य का अंतर ही सम्यक ज्ञान है। मनुष्य जो है इस संसार में तभी जो है कैवल्य या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है जब वह सत्य और असत्य का अंतर अपने जीवन में करके उसे अपने जीवन में उसको पालन करता है, तो वह कैवल्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तीसरा सम्यक चरित्र। अहितकर कार्यों का निषेध तथा हितकारी कार्यों का आचरण ही सम्यक चरित्र है। अर्थात हम जो भी अहितकर कार्य हैं, दूसरों को चोट पहुंचाना, किसी भी तरीके से मन वचन कर्म से हम यदि किसी दूसरे व्यक्तियों को चोट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो हम कभी कैवल्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं हितकारी कार्यों का आचरण करके, माने जो दुनिया के कल्याण में जो कार्य सहायक है उन कार्यों को करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और हितकारी कार्यों का आचरण ही सम्यक चरित्र कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे पंच महाव्रत। महावीर स्वामी ने भ्रमण करने वाले जैन भिक्षु भिक्षुणियों के लिए पंच महाव्रतों का उपदेश दिया। इसमें सबसे पहला अहिंसा का महाव्रत। जानबूझकर अथवा अनजाने में किसी प्रकार की हिंसा न करना, ये अहिंसा का व्रत है। जो भी जैन धर्म के भिक्षु हैं, भिक्षुणी हैं, उनके लिए महावीर स्वामी ने अहिंसा का महाव्रत उन्होंने बताया कि अब जानबूझकर जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं उनसे जानबूझकर अनजाने में भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तीसरा है सत्य महाव्रत। इसके अंतर्गत मिथ्या वचन का परित्याग करना चाहिए। मिथ्या वचन से तात्पर्य झूठ, आडंबर, चोरी, कह सकते हैं ढकोसला आदि से हम लोग उनको क्या करना चाहिए, उन सारे कार्यों का परित्याग करना चाहिए। सत्य महाव्रत के अंतर्गत आता है। उसके बाद अस्तेय महाव्रत। इसके अंतर्गत अनुमति बिना किसी अन्य की वस्तु न ग्रहण करें और न ग्रहण करने की इच्छा करें। अर्थात इसके अंतर्गत हम जो है अस्तेय महाव्रत के अंतर्गत जो है किसी दूसरे की वस्तुओं को देखकर हमें अपने मन में गलत विचार या लालच नहीं आना चाहिए। ये अस्तेय महाव्रत के अंतर्गत आता है। चौथा है अपरिग्रह महाव्रत। इस व्रत के अनुसार भिक्षुओं को किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह से इसका तात्पर्य है कि भिक्षुओं को किसी भी प्रकार का धन संचय नहीं करना चाहिए। अगला है ब्रह्मचर्य महाव्रत। इस व्रत के अंतर्गत भिक्षु के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना ही अति आवश्यक है। अब हम लोग देखेंगे पंच अणुव्रत। पंच महाव्रत जो है बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए महावीर स्वामी ने बताया, लेकिन जो गृहस्थ जीवन यापन करते, जैन धर्म के मानने वाले जो गृहस्थ जीवन को अपनाते हैं, उनके लिए उन्होंने पंच अणुव्रत का अनुपालन किया। जैन गृहस्थों के लिए 5 व्रत प्रतिपादित किए। महावीर स्वामी ने जैन गृहस्थों के लिए 5 व्रत जो है प्रतिपादित किए, परंतु यह समझकर कि भिक्षुओं की भांति गृहस्थ
अति कठोर व्रतों का पालन नहीं कर सकेंगे, अतः इन गृहस्थ व्रतों की कठोरता बहुत कम कर दी गई। क्या कर दी गई? बहुत महावीर स्वामी द्वारा जो है बहुत कम कर दी गई। इन्हें अणु व्रत की संज्ञा दी गई, जो इस प्रकार है। पहला है अहिंसाणु व्रत, दूसरा है सत्याणु व्रत, तीसरा है अस्त्याणु व्रत, चौथा है ब्रह्मचर्याणु व्रत और पांचवा है अपरिग्रहाणु व्रत। तो ये 5 अणु व्रत जो है जैन धर्म में जो गृहस्थ जीवन को चुनते हैं उनके लिए महावीर स्वामी ने प्रतिपादित किया था। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म के 7 शील व्रत। पहला है दिग्व्रत। अपनी क्रियाओं को कुछ विशेष परिस्थितियों में नियंत्रित करना ही दिग्व्रत कहलाता है। देशव्रत, अपने कार्य को कुछ विशिष्ट देशों तक सीमित रखना। अनर्थ दंड व्रत, बिना कारण अपराध न करना अनर्थ दंड व्रत के अंतर्गत आता है। सामरिक व्रत, विचार के लिए कुछ समय निर्धारित करना जो है सामरिक व्रत के अंतर्गत आता है। और प्रौषधोपवास, माह की दोनों अष्टमियों तथा चतुर्दशियों को उपवास करना। पांचवा अगला है उपभोग प्रतिभोग, दैनिक जीवन में काम में आने वाली वस्तुओं और पदार्थों की मात्रा नियंत्रित करना। और 7वां सबसे महत्वपूर्ण है अतिथि संविभाग, अतिथि को भोजन कराकर ही भोजन करना। यानी कि जैन धर्म के 7 शील व्रतों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आपके घर कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले उस अतिथि को भोजन करा के उस अतिथि की सेवा सत्कार करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब हम लोग जैन साहित्य के बारे में देखेंगे। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये परीक्षा में पूछ रहा है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन साहित्य के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र आते हैं। जैन साहित्य के 10 प्रकीर्ण सूत्र के बारे में देखेंगे हम लोग। पहला चतुसरण, दूसरा आतु प्रत्याख्यान, तीसरा है भक्ति परीक्षा, चौथा है संस्तार, पांचवा है तंदुल वैतालिक, छठवां है चंद्र वैधयक, सातवां है गणि विद्या, आठवां है देवेंद्र स्तव, नौवां है वीर स्तव और 10वां है महाप्रत्याख्यान। अब हम लोग देखेंगे जैन साहित्य के 6 छेद सूत्र जो हैं। इसमें सबसे पहले निशीथ है, दूसरा महानिशीथ, तीसरा व्यवहार, चौथा आचार दशा, पांचवा कल्प और छठवां जो है पंचकल्प है। ये जैन साहित्य के 6 छेद सूत्र हैं। अब जैन साहित्य के 12 अंग, इसमें सबसे पहले आचारांग सूत्र है, दूसरा है सुयंगदंग सूत्र जिसे सूत्र कृतांग के नाम से जाना जाता है, तीसरा है ठाड़ंग स्थानांग, चौथा है समवायंग सूत्र, पांचवा है भगवती सूत्र, छठवां है नया धम्मक कहा सूत्र जिसे ज्ञात धर्म कथा भी कहते हैं, सातवां है उवास गद दशाओ सूत्र जिसे उपासक दशा भी कहा जाता है, आठवां है अंत गड्ड दशाओ और नौवां है अणुत्रो व वाई दशाओ और 10वां है पद हावा गणनाई जिसे प्रश्न व्याकरण के नाम से भी जाना जाता है और 11वां है व्याग सुयस, 12वां है दृष्टिवाय या जिसे दृष्टिवाद भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे जैन साहित्य के 12 उपांग जो है। सबसे पहले है औपपाटिक, दूसरा है राजप्रश्नीय, तीसरा है जीवभिंगम, चौथा है प्रजापना, पांचवा है जम्बूद्वीप प्रगप्ति, छठवां है चंद्र प्रगप्ति, छठवां है सूर्य प्रगप्ति, आठवां है निर्यावली और नौवां है कल्प वसंतिका, 10वां पुष्पिका, 11वां है निर्यावली और 12वां है विष्णु दशा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे, महावीर स्वामी ने जैन धर्म में अपेक्षित सुधार करके इसका व्यापक स्तर पर प्रचार कर इसे शिखर तक पहुंचाया। उनके अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में देखा। आज की वीडियो में बस इतना ही।
और आपसे निवेदन है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबको एक बार फिर से नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।